जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि प्रेमी भक्तों, आज हम जानेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य के बारे में। हरि प्रेमी भक्तों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ है। संतान प्राप्ति, उनकी रक्षा, सुरक्षा, प्रगति, उन्नति के लिए प्रत्येक नर और नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत्, अर्थात 1000 वाजपेय और 100 अश्वमेध यज्ञ करने और कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्रत करने वाले को एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए विनती करते हैं कि हे सच्चिदानंद, हे श्री कृष्ण, अब आप पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में मुझे बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है? हे सखा, इस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा करके मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप विस्तार सहित मुझे दीजिए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन पहले बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी के समान अन्य दूसरा और कोई भी व्रत नहीं। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, धनवान, गुणवान होता है। इस संबंध में जो लोक कथा प्रचलित है, वह मैं तुमसे बताता हूँ, तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य किया करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शेव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद में उनके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उनके पितर भी रो रो करके पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि किसी से भी संतोष नहीं प्राप्त होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना ही था। राजा मन में सोचता था कि बिना पुत्र के पितरों और देवताओं के ऋण से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो, वहां सदैव अंधेरा रहता है। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में घुलता और पिसता रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्यागने तक की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह राजा सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महान पाप है। अतः राजा ने इस विचार को अपने मन से निकाल दिया और एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर के वन की ओर चल पड़ा। राजा घोड़े पर सवार होकर के वन, पक्षियों, वृक्षों को देखने लगा। उस राजा ने वन में देखा कि मृग, बाघ, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे थे। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द बोल रहे थे, कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे थे। वन के इन सुंदर दृश्यों को देखकर के राजा ज्यादा व्यथित हो गया कि वह पुत्रहीन क्यों है। इससे अच्छा तो इन पशु पक्षियों का भाग्य है। इन्हीं विचारों में सोच विचार करते हुए उसे दोपहर का समय हो गया। अब राजा को भूख और प्यास सताने लगी। हे अर्जुन, वह राजा सोचने लगा
कि मैंने अनेक यज्ञ किए और अनेक ब्राह्मणों को मधुर भोजन करवाया, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? अंततः इस समस्या का क्या कारण है और अपनी इस समस्या मैं किससे कहूँ? कौन मेरी इस व्यथा को सुनेगा और दूर करेगा? इन्हीं विचारों में डूबा हुआ, यही सोचता विचारता हुआ राजा प्यास से दुखी था। उसका कंठ सूखने लगा, पानी की तलाश में आगे बढ़ा। हे अर्जुन, कुछ आगे जाने पर राजा एक सरोवर देखता है। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल जीव उस सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के सुंदर आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। मंगल अंग फड़कने के कारण शुभ संदेश जान करके राजा मन में प्रसन्न होकर के घोड़े से उतरा। सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया और मुनीश्वर कहने लगे कि हे राजन, हम तुमसे और तुम्हारे व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे कहो। राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हो और किस लिए यहाँ पर पधारे हो? तब वो ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आज पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत है। हम लोग विश्व देव हैं। आज से 5 दिन बाद में माघ स्नान प्रारंभ होगा और हम इस सरोवर पर स्नान करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। यह जानकर राजा कहने लगा कि हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे एक पुत्र का आशीर्वाद वरदान प्रदान करिए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत करें, भगवान श्री नारायण का पूजन करें और रात्रि को कीर्तन करें। भगवान श्री नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वहीं रह करके पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि को जागरण किया। द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने राजमहल में वापस आ गया। भगवान श्री विष्णु की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात ही अर्जुन उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, गुणवान, रूपवान, यशस्वी और प्रजा का पालक हुआ। अंत में राजा ने अपने पुत्र को राजगद्दी देकर के भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर के दूसरा और कोई भी व्रत नहीं। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है तथा विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। श्री नारायण भगवान की कृपा से वह प्राणी अंत में मोक्ष का अधिकारी भी बन जाता है। कथा का सार सुनने से पहले आप इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है, पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है। उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न सुपुत्र पाना इस संसार के अंदर बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का, संतों का आशीर्वाद और संतों का सत्संग किया हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इसीलिए इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। इसे अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनने के बाद में लाइक, शेयर करें,
कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।